नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। मैं हूं आपके साथ रिंकी सोनकर। इस वक्त मैं पूर्वा विधानसभा में मौजूद हूं। आज मैं पूर्वा विधानसभा की कांग्रेस की प्रत्याशी उरुसा राणा जी से मैं बात करूंगी और यह जानने की कोशिश करूंगी कि पूर्वा विधानसभा में उरुसा राणा जी को कितना सपोर्ट मिल रहा है। हमारे जनमंच खबर में स्वागत है। आप एक महिला हैं, पूर्वा विधानसभा में महिलाओं का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, महिला का पहली बात, क्योंकि हर महिला चाहती है कि वो सम्मान मिले, तो अगर पहली बार पूर्वा से महिला को टिकट दिया गया है तो ये भी एक सम्मान की बात है हर महिला की। और महिला का सहयोग मिल रहा है क्योंकि महिला उत्साह में है कि कोई महिला आएगी तो उनका दुख दर्द हम बांटेंगे। लाजमी जो बात हम हमसे कह सकते हैं वो कोई पुरुष से नहीं कह सकते, किसी आदमी से नहीं कह सकते। इसलिए सहयोग मिल रहा है। और जिस तरह से हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है। अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कानून व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था है ही नहीं तो कहना मैं क्या चाहूँगी। आप हालात देखते हैं, अभी कल ही देखिए क्या हुआ कि कल जो बच्ची पूजा गौतम नाम है शायद उनका, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसको 2 महीने पहले समाजवादी के थे, वो जो भी नाम तो मुझे नहीं पता उस लड़के का, कि वो उसको बुला के ले गया और उसके साथ रेप किया। रजवल सिंह। अच्छा, जो भी रजवल सिंह शायद, तो वो उसको मार के दफना दिया। कल उसकी लाश मिलती है। तो लाश में देखिए, कोई भी बच्ची हो, चाहे वो दलित की बेटी हो, हिंदू की बेटी हो, किसी भी समाज से वो ताल्लुक़ रखती हो, क्योंकि वो हमारे देश की बेटी है। हमें ये सोचना चाहिए, अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो वो हमारे साथ गलत हो रहा है, समझिए। तो बहुत अफसोस की बात है। और ये चीज़ें आप देख रहे हैं, जब से योगी सरकार आई है ना, या समाजवादी भी रही है, तो हमेशा महिलाओं पे अत्याचार हुआ है और होता रहा है। तो लाजमी जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो हम इस पे सबसे पहले जो है कड़ी से कड़ी, मतलब जो भी सज़ा हो सकती है अगर कुछ ऐसा किसी बच्ची के साथ होता है। और तो ये दुआ करते हैं, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कि किसी बच्ची के साथ ऐसा कभी कुछ हो। लेकिन हम भी यही कहते हैं कि जो भी ये पूजा गौतम के साथ जिसने भी किया, इनको सजाए मौत होना चाहिए। देखिए, सजाए मौत जब तक नहीं होगी, जब तक इंसाफ भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली। अब अभी क्या हुआ, टेनी को छोड़ दिया, हाँ, टेनी तो वो किसानों को मार दिया। अभी हमसे भूल से भी अभी किसी से गाड़ी लड़ जाए तो अभी मेरे ऊपर रिपोर्ट हो जाएगी, FIR हो जाएगी, बोली तो 2 दिन शायद वो जेल भी रहे। और जो लोग जानबूझ के किसान भाई को मार रहे हैं, लड़कियों को साथ रेप करके उनको दफना दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको क्यों नहीं सजाए मौत दी जा रही है? उन पर क्यों नहीं सख्त सज़ा हो रही है? तो देखिए, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी के साथ भी गलत होता है तो इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। ये मेरा मानना है। संविधान सबके लिए है और न्याय जो है सबको मिलना चाहिए। आप एक मुस्लिम महिला हैं, जो हिजाब पे विवाद चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर हम हिजाब करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत क्या है, उनको दिक्कत क्या है? क्यों गाँव देहात में लोग घूंघट नहीं डालते हैं? हाँ, तो क्या वो गुनाह है? अगर कोई आदमी पर्दा कर रहा है, चाहे वो घूंघट डाल के करे या हिजाब डाल के करे, बात तो एक है ना। तो क्या आप उसको गलत कहते हैं? जो प्रथा से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, गाँव में घूंघट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम उनसे कहते हैं आप घूंघट क्यों डाल रही हैं, हटाइए। हम कौन होते हैं किसी से कहने वाले? या आप अभी टीका लगाएंगे, ये हम आपसे क्या आप टीका क्यों लगाएं? भाई, आपकी आस्था है, आपका धर्म है, आप लगाइए, आप कुछ भी पहनिए। मैं कौन होती हूँ आपसे ये कहने वाली? या किसी को क्यों कोई राइट है कि कोई हमसे कहे कि आप हिजाब कीजिए? हाँ, महिलाओं को सारा अधिकार है। हाँ, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। आप महिलाओं के लिए एजुकेशन की बात करते नहीं कि लड़कियां पढ़ें। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते थे, अब तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपकी मानसिकता ही ऐसी है
तो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं महिलाओं के लिए। देखिए थोड़ा बड़े बड़े बोलना जो है बहुत आसान है, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम काम कितना कर रहे हैं, अधिकार कितना दे रहे हैं लोगों को, इंसाफ कितना कर रहे हैं, ये मायने रखता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल से आपको क्या गड़बड़ी दिखी आज तक? गड़बड़ ही गड़बड़ है, दाल में काला ही काला है सब कुछ। आप बता दिए, अच्छा ही नहीं क्या किया। जब से सरकार बनी है तब से आपको क्या गड़बड़ी दिखी? देखिए हमने जैसे बताया कि गड़बड़ ही गड़बड़ है, इसमें कोई अच्छी चीज़ तो हमने की नहीं, कोई अच्छा ही हो तो हम बताएं। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं तो कुछ चीज़ें तो हम गिनवा ही सकते हैं आपको बोले। जैसे इन्होंने कहा कि नोटबंदी की रातों रात, हाँ, इससे कितनी दिक्कत हुई, कितने लोग सुसाइड तक कर दिया लोगों ने, जो लाइन लगी, कितना परेशान हो। अगर आप कुछ कर रहे थे आप पहले से बता देते। आप तो रातों रात आते हैं, मन की बात मैं कह रहा हूँ, आप मन की बात यूँ कहते हो निकल जाते हैं। भुगतता कौन है? गरीब जनता भुगतती है, किसान भुगतता है, महिलाएं भुगतती हैं। हाँ, देखिए राजा वो होता है, प्रधानमंत्री वो होता है कि जो सबकी सुने। हाँ, ये नहीं कि मन की बात की और आप चले गए। भाई आप मन की बात कर रहे हैं तो दूसरे की भी तो मन की बात सुनिए आप। दूसरी बात, आपने कहा कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक आए किसी के खाते में? बता दीजिए आप। फ्लाईओवर और ये सब जो स्ट्रक्चर्स जो दिखाते हैं तो किसी और मुल्क के दिखाते हो, कहते हैं मैंने बनवाया। आज आप सड़कों के हाल देखिए, लखनऊ जो हमारा कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, उसके हाल देख लीजिए, बड़े बड़े गड्ढे क्या क्या हो गया, खोद दिए गई हैं ज़मीन सड़कें, लेकिन उसको बनाया नहीं गया। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे। और आपको तो शुक्र करना चाहिए, आपको तो जनता का शुक्र करना चाहिए, आभारी होना चाहिए कि इस जनता ने आपको 2 बार मौका दिया। हाँ, तो भी आपने इस जनता को बेवकूफ़ बनाया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। जब कोरोना फैला तो लोग भूखे प्यासे मर रहे थे, सड़कों पे आपने हाल देखा था कि अगर अभी भी पिक्चर देख लीजिए, वो पुरानी पिक्चर हम लोग देख लें तो आंसू ठहरता नहीं है। आप बता दीजिए, हाँ, तो कौन सा ऐसा वर्ग है आप बता दीजिए जो इनसे खुश हो? महिला की बात आप करते नहीं हैं, रोजगार की बात आप करते नहीं हैं, नौजवानों की बात आप करते नहीं हैं, आप किसी मुद्दे पे तो बात करते नहीं, एजुकेशन की बात आप करते नहीं हैं। हाँ, तो आज जो मुल्क के हालात हैं बहुत बदतर है। अगर हम कहते हैं कि अगर अभी भी जनता ना जगे तो फिर भगवान भी इनकी मदद करने नहीं आएगा। देखिए ये तो भगवान ने भी कहा है, अल्लाह ने भी कहा है कि जब तक तुम अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। तो हम लोगों को देखना है, क्योंकि भगवान ने, अल्लाह ने हम लोगों को आँख नाक कान दिया है कि सही बात। क्यों गांधी जी का वो है 3 बंदरों का वो दिया है, बुरी बात ना सुनो, बुरी चीज़ ना देखो, ना बोलो, यही तो 3 है सिंबल। लेकिन आज सब कुछ हम देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। भैया आपको अधिकार है, आप अपनी बात के अपने लिए लड़ें। हाँ, आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, किसी और का मुल्क नहीं है, हम सब का मुल्क है। आप जिसको चाहते हैं आप अफगानिस्तानी बना देते हैं, पाकिस्तानी बना देते हैं। हाँ, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? हम पैदा हुए हैं इस देश के, हम वासी हैं, इस देश की हम बेटी हैं, आप बेटी हैं। हाँ, इस मुल्क में जितना अधिकार एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का होगा उतने ही अधिकार हमारा भी है। भाई अगर आप पूर्व विधानसभा में सत्ता में आएंगी तो आप कौन से ऐसे कार्य करेंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया? अब मुझे देखिए, ये तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किसी ने क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं क्या करूँ। अगर आप सत्ता में आएंगी तो आप कौन से ऐसे कार्य करेंगे? एग्जैक्टली वही बात। तो देखिए अगर इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो सबसे पहले तो मैं स्कूल्स खुलवाऊँगी, जो कि यहाँ स्कूल्स नहीं हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर है, यही हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा मुल्क देखता है, पूरी दुनिया देखती है ना। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई बच्चा यहाँ से पढ़ के निकले अपने हिंदुस्तान से, अगर कहीं बाहर जाता है तो वो इतने फ़ख्र से कहे कि हम अपने हिंदुस्तान से पढ़ के आए, इस पूर्वा से मैंने पढ़ाई की, उसको फ़ख्र महसूस। हाँ, कि हम अपने देश से एक छोटे से कस्बे से पढ़ के आए, लेकिन हमारे यहाँ दीदी ने स्कूल खुलवाया था, उस स्कूल से हमने पढ़ा है। तो ये मेरे लिए भी फ़ख्र की बात होगी, उस बच्चे के लिए भी फ़ख्र की बात होगी, है ना। तो मैं अच्छे स्कूल खुलवाऊँगी। हॉस्पिटल्स जैसे मैंने बताया कि आज हालात बहुत ख़राब है, जब कोरोना आ सकता है तो कल कोई तीसरी बीमारी आ जाएगी, तो हम उस चीज़ का इंतज़ार क्यों करें कि लोग मरे और
लाशें बहें तो मेरी आंखें खुले, फिर मैं वैक्सीनेशन लगाऊं सबके। हम उसका इंतज़ार क्यों करें? हम पहले से तैयारी करें ना उसके लिए कि हम कैसे लड़ सकते हैं। हाँ, हम सक्षम हैं हर चीज़ में। तो हम नहीं चाहते कि मेरा हिंदुस्तान किसी देश से पीछे रहे, हम चाहते हैं हर चीज़ में हमारा देश सबसे बड़ा। तो मैं हॉस्पिटल्स के लिए कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में यहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिलें। जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी वाली हैं, उनको कैसे रोज़गार मिले, नौजवानों को कैसे नौकरियाँ मिलें। हाँ, यही सब काम करूँगी मैं इंशाल्लाह। अगर जिसे बात किया आपने देखा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।